तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि एलएसी के ऊपर किस प्रकार से चीन के द्वारा भारत को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है और एलएसी के बेहद ही करीब चीनी फाइटर जेट उड़ान भरने लगे हैं और इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना तो हाई अलर्ट मोड पर चली रही है। साथ में भारत की आर्मी को भी बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पर रख दिया गया है और साथ में भारत की तरफ से भारी भरकम हथियार और सैनिकों की जो तैनाती है वो भी एलएसी के ऊपर करी जा रही है। और गुरुवार को भारत के सेना प्रमुख मनोज पांडे जी ने कहा कि भारतीय सेना के लिए हथियारों की कमी ना पड़े, इसलिए हमने पहले से ही भारत की स्वदेशी कंपनियों को 9,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं ताकि भारत की सेना के लिए पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद और मिसाइलें वगैरह समय पर उपलब्ध हो जाएं। और अभी फिलहाल में भारी भरकम मिसाइल और गोला बारूद के साथ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक और रॉकेट सिस्टम वगैरह सभी एलएसी के ऊपर तैनात हैं और भविष्य में किसी भी संघर्ष से निपटने के लिए और हथियारों की कमी से बचने के लिए भारतीय सेना प्रमुख ने बताया कि हमने पहले ही भारतीय कंपनियों को 9,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना के लिए हर प्रकार का गोला बारूद मिलेगा। और यह जो डिलीवरी है वो भारतीय सेना के लिए भारतीय कंपनियां जल्दी से जल्दी स्टार्ट भी कर चुकी हैं और कुछ हथियार एलएसी पर पहुंच भी चुके हैं। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख ने बताया कि हमें रूस और यूक्रेन युद्ध से एक बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है और यदि चीन के साथ हमारा किसी भी प्रकार का संघर्ष होता है तो भारतीय सेना के पास पर्याप्त मात्रा में हर प्रकार के साधन और गोला बारूद के साथ साथ हर प्रकार के हथियार उपलब्ध होने चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने भारत की स्वदेशी डिफेंस कंपनियों को 9,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त हथियारों की खरीदी के ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि यदि चीन के साथ हमारा जो युद्ध है वो यदि लंबा खिंच जाता है तो भारत के लिए भारी भरकम मात्रा में गोला बारूद और मिसाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। और इससे बचने के लिए भारत सरकार ने पहले ही कदम उठा लिया है ताकि समय आने पर चीन को वाजिब जवाब दे सके भारत। अभी फिलहाल में भारत के पास हथियार और गोला बारूद का जो भंडार है वो पूर्णतः भरा हुआ है और चीन को हर प्रकार से मुंहतोड़ जवाब देने में भारतीय सेना सक्षम है। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और क्या भारत को और ज्यादा हथियारों की खरीदी करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।